आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने 25,000 करोड़ रुपए के काम लाकर इस क्षेत्र को एकदम मजबूत बनाया। जी, जातिवाद का पेरने का काम कुछ थोड़ा सा गुमराह किया और 18 पकड़ जात को लेके चलने वाला व्यक्ति अगर कोई होगा 25,000 करोड़ की निधि, तो क्या सोयगांव ग्रामीण और सोयगांव में इस्तेमाल नहीं की गई निधि से अपना देश स्वतंत्र हुआ जी, उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर फंड कहीं गया होगा इस क्षेत्र पर आज वो लोग जी आज पछता रहे थे। वो बोलते कि हमारे से गलती हुई साहब, हमको माफ करो। हम 28 नगर सेवक है जी, 28 के 28 नगर सेवक ये धनुष्य बांध पर चुन के आएंगे जी। चाहे वो एमआईएम को वोट करे तो वो शिवसेना को जाकर ही रुके, वो बीजेपी के कैंडिडेट को करे तो शिवसेना को जाकर। महेश भी उड़ी तो चील उड़ी तो महेश उड़ी ऐसा बोलते, तो आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने करे ऐसा होता है जी। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा। कॉन्सेप्ट है मोहम्मद लातूरकर, एपिसोड नंबर है 3 और आज हमारे साथ मेहमान है सुदर्शन अग्रवाल जी। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस प्यारे एपिसोड में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस एपिसोड के जरिए से उन शख्सियात को बुलाया जा रहा है जो शख्सियात सिल्लोड शहर में छाई हुई है और उनसे मुख्तलिफ सवालात के जरिए से आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाई जा रही है। तो हमारे साथ में फिलहाल में सुदर्शन अग्रवाल है जो आमदार अब्दुल सत्तार कट्टर समर्थक भी है फिलहाल में। कुछ दिनों पहले कुछ और पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तो आइए जानते हैं बहुत सारी खास बातें। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो कैसे हुई है? मेरी राजनीतिक शुरुआत कॉलेज के दौर से शुरू हुई जी। कॉलेज में कॉलेज का संगठन का पदाधिकारी था जी जी। भारतीय विद्यार्थी सेना बोलकर हमारी एक राज ठाकरे साहब ने संगठन तैयार की थी, वहां से मेरी चळवळ राजकारण की शुरुआत हुई। जी जी। जब आपने राज ठाकरे का नाम लिया है तो ऐसे कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने उस शख्सियत को ही मुंतखब किया या सिलेक्शन किया? उस समय में ठाकरे फैमिली का एक क्रेज था जी जी जी, और महाराष्ट्र के अंदर युवकों को स्थान मिलने का राजकारण में बहुत बड़ा मुद्दा था जी जी। इसलिए राज ठाकरे साहब, जब बाला साहब ठाकरे ने उनको भारतीय विद्यार्थी सेना का प्रमुख बनाया जी 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 जी, उस हिसाब से मैं उनके और आकर्षित हुआ और राजकारण में आया। जी जी। अभी जो इलेक्शन की हवाएं चल रही है, नगर परिषद का इलेक्शन है, तो इसमें आप उत्सुक है या नहीं है? आपका क्या इरादा है? मैं पहले भी नगर सेवक रह चुका हूँ जी। कितने साल पहले? 2014 से 2019 तक मेरा पीरियड था। अच्छा अच्छा। उस वक्त आप उद्धव ठाकरे ग्रुप से? हाँ जी जी। शिवसेना पक्ष से चुन के आया था, शिवसेना पक्ष पे ही चुन के आया था। लेकिन अब धनुष्य बाण जो है तो शिंदे गट में चला गया है और मशाल चिन्ह जो है तो उद्धव ठाकरे साहब केस में रह गया है। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप उत्सुक है या नहीं है? पार्टी कार्यकर्ता जी का काम देखकर जी जी जी। कल भी हमारा जो मेड़ावा हुआ उस मेड़ावा में मैंने स्पीच दी जी कि जिस कार्यकर्ते में काम करने की धमक है वो आमदार साहब को मालूम है जी जी। शहर का काम कौन कर सकता है, अच्छा नगर सेवक कौन बन सकता है जी जी। वो जिनको टिकट देंगे हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा डिसाइड जो है तो आपका आमदार अब्दुल सत्तार के ऊपर है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने के बाद में जिस तरह से कल मेड़ावा था, भव्य मेड़ावा था, तमामी शिवसेना कार्यकर्ता पदाधिकारी अधिकारी वहां पर मौजूद थे और आमदार अब्दुल सत्तार ने दावा किया कि 100% शिवसेना के ही नगर सेवक होंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या नतीजा आ सकता है? क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन पर भी आमदार अब्दुल सत्तार को बहुत ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन देखा गया कि बहुत ही कम लीड से जो है तो वो इस इलेक्शन को पार कर पाए हैं। विधानसभा का विषय अगर निकालेंगे अपन, विधानसभा में क्या हुआ, आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने 25,000 करोड़ रुपए के काम लाकर इस क्षेत्र को एकदम मजबूत बनाया जी। विकास का काम इतना किया, ग्रामीण भाग के अंदर आज भी गए तो आज भी वो पालक मंत्री थे, जबकि आज तक काम चालू है। वो जो निधि लाया हुआ है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है जी। उस अनुषंग से जो काम किया उन्होंने जी, और यहाँ पर थोड़ा सा माहौल जी जातिवाद का पेरने का काम कुछ लोग बाहर से आके क्षेत्र के अंदर आके लोगों का जो है वोट देने का जी उनको थोड़ा सा गुमराह किया और उस हिसाब से जो साहब को जिस पद्धति से हमको लग रहा था 50,000 की लीड से साहब चुन के आएंगे जी जी, पर युवा और कुछ हमारे जो
कुछ समाज के जो प्रमुख रहते हैं जी, जो समाज में समझो अभी हम तुम्हारे तरफ आप साहब होंगे तो हमारे तरफ भी कुछ लोग हैं जो महाराज के तौर पे इस क्षेत्र के अंदर कुछ काम करते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं। और यहाँ पर 18 पकड़ जात को लेके चलने वाला व्यक्ति अगर कोई होगा तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब है। मेरे को भी 1993 से मैं राजकारण करता हूँ। मैं 30 साल एक पार्टी में, शिवसेना, ये 4 अक्षर की पार्टी में आज भी मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैं शिवसेना पक्ष छोड़ा नहीं, गठ हमारे अलग अलग हुए जी। पर उस हिसाब से जो आदमी की काम करने की शैली है आमदार अब्दुल सत्तार साहब की, वो शैली यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर कोई लीडर में मुझे दिखाई देती नहीं। इसलिए मैं उनके तरफ आकर्षण होकर मेरा पार्टी प्रवेश उनकी पार्टी में मैंने किया जी। मतलब कि आप शिवसेना पार्टी में हैं, लेकिन किसी शख्स को देखकर है, उसके काम को देखकर है, उसके काम से आप जो है तो आकर्षित हुए हैं और आप लगे हैं। चलिए ठीक है, ये बात जान लेते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि विधानसभा इलेक्शन में जो जब काउंटिंग चल रही थी, वोट काउंटिंग, उस वक्त सोयगांव का एरिया, ग्रामीण हो शहर हो, इसमें आमदार अब्दुल सत्तार आघाड़ी पर नहीं थे। तो जो निधि लाए, कितने करोड़ बताया आपने? 25,000 करोड़ की निधि। तो क्या सोयगांव ग्रामीण और सोयगांव में इस्तेमाल नहीं की गई निधि? सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ जी, उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर फंड कहीं गया होगा इस क्षेत्र के आमदार जो पालक मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे जी, उन्होंने इतना निधि दिया और वहां के लोग थोड़े से भावनिक होकर जी, थोड़ा सा जात को प्राधान्य देते हुए उनके दिमाग में क्या बात आई और उन्होंने वो वहां पर आमदार अब्दुल सत्तार साहब को लीड नहीं दी जी। पर आज वो लोग आज पछता रहे। आज हम भी जाते हैं उनके साथ घूमते, वो बोलते हैं कि हमारे से गलती हुई साहब, हमको माफ करो, हम तुम्हारे साथ में रहकर आपके साथ में दागा फटका हमने किया जी। फिलहाल में इलेक्शन जैसी आते हैं तो अलग अलग पार्टी के लोग, ज्यादातर नाम लिया जाता है बीजेपी, जो जातिवाद के ऊपर जो है तो काम करती है, उनके स्पीचेस होते हैं। तो आप इस जातिवाद के माहौल को आपके नजरिए से क्या लेते हैं? सिल्लोड का माहौल इतना अच्छा है, दोनों समाज के अंदर, कोई समाज भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी समाज के लोग यहाँ भाईचारे के हिसाब से रहते। यहाँ पे बहुत सारे लीडर आए, आपने भी देखा होगा, बाहर से आए जी, हैदराबाद से भी आए, उन्होंने भी भड़काने की कोशिश की, आपकी समाज की भी आए, हमारे समाज की भी आए, पर लोगों ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जी। लेकिन राजनीतिक लोग जो रहते हैं वो समाज को लेकर कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना एक मकसद होता है उनका कि किसी तरह से या फिर पर्दे के पीछे की कमाई हो या फिर किसी और के जरिए से निशाना बनाकर भेजे गए हो वोट फोड़ने के लिए। उनको तो कोई समाज से कोई ताल्लुक होता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ख्याल है? उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उनका पेट वही शब्द पे भरे जाता है, जो जातिवाद करते हैं वो पेट भरते जी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी किसी धर्मों को टारगेट ना करते हुए, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इनको टारगेट करते हुए कोई बात ना करे तो बेहतर है, क्योंकि होता है ये कि इनके जरिए से ही मजहब बदनाम हो रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे साहब सरकार में थे और सत्ता में थे, तो उस वक्त उन्होंने कुछ सीटीओ के नाम बदलने का ऐलान किया था और जाते हुए वो काम कर गए हैं। जैसे कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और इसी तरह से अहमदनगर का नाम उस्मानाबाद का धाराशिव और अहमदनगर का अहिल्या नगर, इस तरह से नाम रखे गए। तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीति बहुत फायदेमंद है, बेरोजगारों को इस राजनीति से रोजगार मिल जाएगा या बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे? तो ये राजनीति कैसी, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये जो आपने मुद्दा बोली, ये मुद्दा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो वरिष्ठों का विषय था, उन्होंने वो कौन से हिसाब से डिसीजन लिया और उनका क्या ख्याल था कि भी इसमें बदलने से कोई वोट मिलते हैं क्या मिलते हैं, वो उनका विचार, उनका तरीका, वो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ। लेकिन आपका ख्याल क्या है, क्या इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? जो गरीब है उनको शिक्षण के लिए इसमें पैसा मिलेगा? ये जो मुद्दे है, ये जो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अगर कोई अभी देखा भी गया, बहुत सारी जगहों पर ऐसे केसेस भी हुए, जैसे बस स्टैंड पर ले लीजिए, जो ट्रैवल करने वाला जो होता है, ट्रैवल करता है, वो कहता है औरंगाबाद और कंडक्टर कहता है नहीं संभाजी नगर। तो इसमें कहीं पर उनका आपसी टकराव हो रहा है। तो क्या इसमें आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन है या फिर कोई और डिसीजन पे ध्यान देना चाहिए था? आपका मत क्या है? तो आप वरिष्ठों पर छोड़ रहे, तो वरिष्ठों पर छोड़ दो। मेरा यही बोलना है कि
आज विकास के काम पे यहाँ पे भी ये क्षेत्र के अंदर जी 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 अब्दुल सत्तार साहब छोड़ दिए, जी तो जी विकास पे कोई बात ही नहीं करता, सब जात पे ही बात करते। जी 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 और यही मुद्दे अभी चल रहे हैं, जैसा नाम रख दिए तो फिर अभी कुछ लोग औरंगाबाद बोलते हैं, कोई संभाजी नगर बोलता है। जब तक ये दोनों में थोड़ा सा तालमेल नहीं होता क्या, जी जी जी, और जब तक इस समाज में भी थोड़ा सा परिवर्तन नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। और ये बातें छोटी सी नाम रखने से कोई बड़ी बात हो जाती नहीं है। और संभाजी नगर भी बोले तो कोई गैर नहीं है, औरंगाबाद भी बोले तो कोई गैर नहीं है, पर अभी सालों से फायदा कुछ भी नहीं, फायदा कुछ हुआ क्या? जैसे कि अभी बच्चों को कोई शिक्षण फुकट नहीं मिल रहा है, मकसद वही है। एजुकेशन जो लाइन है, आज तो एजुकेशन लाइन अगर देख ली तो प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए, जिला परिषद और इसमें जाने के लिए जी अपने जो भी पेरेंट्स है वो भेजने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो स्कूलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और आज एजुकेशन लाइन इतनी कमाई वाली आइटम मैं तो बोलूंगा, इन्होंने धंधा बना के रख दिया है। एक बच्चे को, आज पहली के बच्चे को अगर डालना है तो उसके 15 से 20 हजार रुपए फी लगता है। बरोबर। तो इसमें गरीब कहीं पे भी थोड़ा सा पीछे जा रहा है, इस पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान उस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर नहीं, क्योंकि इस पर ध्यान देने से हुआ ये कि एक तीर निर्माण हो गई दो धर्मों समाज के अंदर, जो कि आपने अभी एक्सेप्ट किया है। और वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी भी मेंटेलिटी क्या कहती है उस ताल्लुक से, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि आमदार अब्दुल सत्तार ये एक विकास शख्स है, वो विकास करने वाले हैं, तो क्या इन नामों को रखकर कोई विकास होता है? तो बस वही आपके अक्खर नहीं होता है। जी जी। अगर आमदार अब्दुल सत्तार साहब मुस्लिम समाज से आते हैं जी, तो इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े देवस्थान है, जैसे मुर्डेश्वर देवस्थान ले लो, वहां पर पर्यटन बोलकर उन्होंने बहुत सारा निधि दिया। जी जी। सिद्धेश्वर महाराज अपना इस क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का जी 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 हमारा बहुत बड़ा ये है, धर्मपीठ है। जी जी। वहां पर आप सभागृह देखेंगे, जी जी, इतना बड़ा सभागृह मुझे नहीं लगता कोई तालुके में किन्हीं देवस्थान की जगह पे ऐसा बनाया होगा। जी जी जी। तो अब्दुल सत्तार साहब ने जब कोई समाज को लेकर काम नहीं किया, 18 पकड़ जात को लेकर वहां पर काम किया, ऐसा व्यक्तिमत्व हर किसी ने बनना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। जैसे कि राज्य में फडणवीस, शिंदे और पवार, इनकी युति है, इन पार्टियों की सब जो युति है, तो क्या ये नगर निगम चुनाव में भी युति बाकी रहेगी? यहाँ पर मुझे नहीं लगता। यहाँ पर मेरे हिसाब से 28 नगर सेवक है जी, 28 के 28 नगर सेवक ये धनुष्य बाण पर चुन के आएंगे। जी जी। उसमें से मुझे नहीं लगता कोई विरोधक कभी ये बारी में कोई चुन के आएगा करके। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है कि वजह 28 शहर का विकास? आप देखिए, हर गली में जाइए, आज हर गली में ड्रेनेज का काम हो चुका है। अच्छा, हर तो गली में अभी तो सब जो लगते सुविधा लोगों जी 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 वो देने का काम पूरा किया है जी। और अब तो 24 घंटे लोगों को पानी मिलने वाला है खड़गपुरना का जी। और ये तो सिल्लोड शहर को तो मिलने ही वाला है, पर ग्रामीण क्षेत्र के 131 गांव को भी पानी मिलने वाला है, वो भी शुद्ध मिलने वाला है जी। जैसा कि आपका कॉन्फिडेंस है, विधानसभा में भी कॉन्फिडेंस था, तो कहीं कॉन्फिडेंस के अपोज हो जाता है? कब देखो, अभी मेंटेलिटी क्या है लोगों की, अभी लोग विधानसभा में जो गलतियां की लोगों ने जी जी, वो मुझे नहीं लगता नगर पालिका में करेंगे। अच्छा, मतलब वो गलतियों का एहसास उन्हें हो गया, इस तरह की बात आपने कल देख लिया जी जी। अच्छा, ये जो भी चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े हो गए, तो उनका भी ये कहना है, उनके ये सवालात है, फिर उनकी ऐसी बातें आ रही है कि ईवीएम मशीन के जरिए से ये इलेक्शन होता है ना। अब इलेक्शन ईवीएम मशीन के जरिए से हो रहा है, तो जब ये इतना कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई हाथ होगा कि जिसके जरिए से वो सब, चाहे वो एमआईएम को वोट करे तो वो शिवसेना को जाकर ही रुके, वो बीजेपी के कैंडिडेट को करे तो शिवसेना को जाकर। मुझे लगता है जो राजकारण कर रहे हैं वो बालिशपना कर रहे हैं। ऐसा अगर होता जी जी, तो महाराष्ट्र का अदानी अंबानी तो पूरों को खरीद कर उनकी सरकार बना लेते थे। तो कहते ये दिखावा, ये रस्म है, बस ये रस्म है, बताते बस रस्म है, कैसा लड़ना है तो वैसा कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप हर तरीके से तैयार है। अगर युति नहीं रही तो आप उसे किस तरह फेस करेंगे अगर युति नहीं रहती है? बाकी तो यहाँ पर युति का विषय तो वो वरिष्ठ का विषय है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर युति करने की गरज है, क्योंकि विधानसभा के अंदर आमदार अब्दुल सत्तार के साहब के खिलाफ पार्टियां एक हो गए थे जी जी, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी नगर पालिका में पूरे पार्टियां एक होकर जी जी लड़ने की कोशिश करेंगे, पर मुझे नहीं लगता पूरे वार्ड में हमको उम्मीदवार मिलेंगे। अच्छा, अभी
शांतिलाल अग्रवाल सेठ, जो आपकी ही बिरादरी के हैं। और अभी यशवंत कॉलेज के बाजू में जो प्रॉपर्टी का जो मसला हुआ है, नगर परिषद के जरिए से भी वहां पर ओपन स्पेस को लेकर जो मसला हुआ है, उन्होंने कहा कि ये नगर परिषद की ज्यादती है। तो उस पर जो है तो आप समर्थक है और अभी देखा जा रहा है कि वो विरोधक बन चुके हैं। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या बात है? अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है उनका। जी उनकी जमीन है, ये बात पक्की है। जी जी। उनकी जमीन कहाँ से आती है उनको भी नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बोलता हूँ ना। जी 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 जी। वहां पर एक लेआउट गिरा हुआ है, जी वो जी। लेआउट के माध्यम से वो बताते हैं कि ओपन स्पेस इधर है। जी जी। तो उसको कायदे से, कानून से उन्होंने लड़ना चाहिए जी, वकील लगाना चाहिए, भूमि अभिलेख कार्यालय में जाके मोजनी की अपील करना चाहिए और अपनी जमीन कहाँ से कहाँ तक है ये शासकीय मोजनी करने के बाद अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, इस ताल्लुक से शांतिलाल सेठ जो आपके फैमिली के, आपके परिवार के तो बड़े हैं, क्या इस ताल्लुक से आपकी कभी बात हुई, उस पर चर्चा हुई है? हमारा समाज का काम है, हम अभी उनका जो डिस्प्यूट मैटर था घर के घर में ही, जी जी, बोले एक दिन बैठ के मिटा लो जी। तो अभी वो उनका ये मैटर अभी हुआ जी। अभी सब भाई ये मैटर की वजह से एक हो गए, बहुत खुशी की बात हुई, दो सब भाई एक हो गए। अच्छा, तो अभी आने वाले समय में भी उनको यहाँ पर कुछ भी हुआ, यहाँ अगर महेश भी उड़ी तो चील उड़ी तो महेश उड़ी ऐसा बोलते, तो आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने करे, ऐसा होता है जी। तो ये बात आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने वहां पर कुछ लोग भेजे नहीं, नगर परिषद पे प्रशासक था, प्रशासन ने वहां पर जाके उनकी कार्रवाई की। तो कुछ भी होता है तो आमदार अब्दुल सत्तार साहब का ही नाम आगे आता है जी जी, कुछ राजकीय क्षेत्र में, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि नगर परिषद जिसके कब्जे में है तो वो आमदार अब्दुल सत्तार की, तो यहाँ प्रशासन बैठा है और वो 2 साल से बैठा है, आप भी देख रहे। जी जी, तो कहीं प्रशासक को भी कहीं ना कहीं बाद में डर लगा हो? अब प्रशासक डरने वाला होगा तो डरा होगा, पर मुझे नहीं लगता प्रशासन इतना कमजोर है, डरेंगे नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो उस एतबार से भी डॉक्यूमेंट क्लियर बोलो तो कैसा बोला मैंने, अभी 20-25 साल से 40 साल से मैं भी वो जमीन देख रहा हूँ, लोग जाते हैं वहाँ जॉगिंग करते हैं जी जी, उन्होंने वहां पे आज तक कुछ किया नहीं। अच्छा, उनके डॉक्यूमेंट उनके पास अगर क्लियर है तो उनको कोई डरने की बात ही नहीं है जी, उनकी जमीन उनको मिलना ही है जी जी। अच्छा, जैसा कि शांतिलाल अग्रवाल सेठ का चल रहा है, तो आप और शांतिलाल सेठ अब आपके समाज में ही आपके 2 ग्रुप हो गए हैं? ऐसा बोलने से नहीं है, हम राजकारण अलग जगह पर रखते हैं। किशोर अग्रवाल कुछ दिन पहले आमदार अब्दुल सत्तार साहब के पास थे, मैं इधर उद्धव बाला साहब ठाकरे का काम करता था और शांतिलाल सेठ कांग्रेस का काम करते थे। अच्छा, पर हमारा समाज का जब काम आता था जी, जब हम एक हो जाते थे, जैसा कि आपको देखा जाता है कि आप एक सक्सेसफुल राज लीडर है, जैसा जो भी राजनीति करते हैं, तो अभी आपका भविष्य में क्या ख्याल है कि अगर आप जैसे बढ़ते हैं, जैसे नगर सेवक आपको टिकट दिया जाता है, आप क्या क्या करेंगे, आपका क्या ख्याल है? अभी इस शहर के अंदर जो नागरिकों को सुविधा चाहिए, जैसी मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो भी ऑलरेडी हमने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज के पूरा कैंप सामने खड़ा किया है जी। लोगों को क्या चाहिए, अपने अपने वार्ड में साफ सफाई चाहिए, पानी चाहिए, जो छोटी छोटी गरजे वो लगती है वो देने का काम अगर हर नगर सेवक ने कर दिया तो मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा मेहनत करने की गरज है आने वाले समय में। लेकिन देखा जाता है कि वार्ड के जो रहिवासी होते हैं वो इलेक्शन के बाद में हमेशा उनकी ये शिकायत होती है कि हमारे नगर सेवक हमारा कॉल रिसीव नहीं करते और हमें इसके लिए ये भी पता नहीं है कि हमारे वार्ड के नगर सेवक कौन है। वो नगर सेवकों का जो है, जो जिसमें कैपेसिटी रहती है, जैसा मैं नगर सेवक था मेरे वार्ड का जी जी 2014 में, मैं सवेरे 6 बजे जैसे झाड़ू वाले आ जाते थे वैसा मैं उनके पीछे रहता था जी। जैसे मुझे फोन आता था वो फोन के हिसाब से मैं उसका काम करा के देता था जी। हर नगर सेवक ने ये करना चाहिए, पर पब्लिक भी अगर किसी को फोन नहीं लगाती होंगी कोई नगर सेवक, तो उनको भी क्या पता है कि भाई नगर सेवक ने क्या करना चाहिए, और नगर सेवक को लगता है कुछ काम ही नहीं जी जी। पर यहाँ पर लोग नगर परिषद में जाने के बाद नगर सेवक की भी गरज नहीं पड़ती, वहां पर हमारा जो प्रशासन है वो उनका काम करके देता वहां पर। जैसा कि बहुत सारे लोगों का एक आरोप लगा रहता है आमदार अब्दुल सत्तार पर जमीन विवाद को लेकर लगा हुआ होता है कि जैसे अभी फिलहाल कुछ बातें ऐसी भी है कि मंत्रालय में जो आमदार अब्दुल सत्तार को वहां पर कोई पोजीशन नहीं दी जा रही है, तो ऐसी चर्चा चलती है कि यह हिंदुत्व का माहौल है राजनीतिक, और जब मंत्रालय है तो यहाँ पर ये एक मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम लीडर होने की बिना पर जो है तो इनको नहीं दिया जाता है। बड़े लीडरों की बड़ी बात है वो, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। अच्छा, सिल्लोड में जो जमीनी विवाद है आमदार अब्दुल सत्तार को लेकर, जो जमीनी विवाद अक्सर होते रहते हैं, मैं बोलता हूँ ना आपको जी,
कुछ लोगों ने 1990 में जमीन दी, कुछ लोगों ने 1995 में जमीन दी, कुछ लोगों ने 1997 में जमीन दी। आज वो जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं और वो बोलते हैं हमारी, इन्होंने तो डॉक्यूमेंट करके दिए ना जी, और डॉक्यूमेंट करके देने के बाद ये दावे कर रहे हैं कि ये जमीन हमारी है जी। तो इन्होंने भी उनका जो जमीर है वो कुछ कभी कहीं भी देखना चाहिए कि भाई अपन क्या कर रहे हैं। अच्छा, वैसा सिल्लोड के उप जिला रुग्णालय में एक शिकायत कंप्लेन बार बार आती रहती है कि यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी, नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तामीर हो रहा है, उससे पहले तो अपना सरकारी उप जिला रुग्णालय है, वहां पर सोनोग्राफी की मशीन है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। काफी बहुत दिनों से वहां से रेफर किए जाते हैं डॉक्टर शाह साहब के पास में, इसी तरह से वो महिलाएं जो गर्भवती होती है और डॉक्टर सोनार के पास में। तो ऐसा फिर यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है? अभी तो अपने क्योंकि निधि बहुत आ रही है, बहुत सारी निधि आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर सोनोग्राफी के लिए क्यों परेशान है? अभी आप देखेंगे वो अगर मशीन खराब होंगी या उसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर नहीं होगा, पर शासन की एक बहुत बड़ी योजना चालू है जी, जो 400 रुपए के अंदर, 600 रुपए के अंदर जो 1200 रुपए लगते थे जी, आज ग्रामीण भाग की जो महिलाएं आते हैं जी, उनको कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड के ऊपर उनको फ्री है और उनके सेंटर यहाँ पर करा के दिए हुए, जैसे जलवार हॉस्पिटल होगा और कोई सोनोग्राफी सेंटर होंगे। मैं मेरे घर के पास ही जलवार हॉस्पिटल है, हर गुरुवार के दिन वहाँ पर पब्लिक जो लेडीज रहती है बहुत आती है, वहाँ गुरुवार के दिन उनका कैंप रहता है। वो शासन से पूरा फ्री है जी, वो शासन का ही है जी, वो शासन उसका पेड़ करती है। लेकिन जो उप जिला रुग्णालय वहां पर होना चाहिए। आपने बताई ये बात, तो आज उस पर मैं खुद वहां पर जाके डॉक्टरों से सवालत करता हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जी जी जी। इसी तरह से बहुत सारे काम आमदार अब्दुल सत्तार के हो रहे हैं, उसमें से ऐसे कुछ काम जो जनता के लिए फायदेमंद है, जो आपके नजर में है, जनता उससे बहुत फायदा उठा रही है, क्या बता सकते हैं आप? सिल्लोड शहर में, सिल्लोड ग्रामीण के भी लोग आते हैं, या सोएगांव में जहाँ पे ग्रामीण के लोग आते हैं और फायदा उठाते हैं उन सुविधाओं से, जिन सुविधाओं को आमदार अब्दुल सत्तार ने निधि के जरिए से लेकर आए हैं। यहाँ पर अभी बाहर गांव से जो व्यापारी आते हैं उनको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, जो मदद लगती है नगर परिषद की ओर से। बहुत सारे लाइसेंस है उनको नगर परिषद की अनुमति लगती है, वो भी दी जाती है। उसको जो मदद कर रहे हैं आमदार अब्दुल सत्तार साहब हमेशा उस व्यापारी को यहाँ पर मदद करते हैं और उसको सपोर्ट करते। जिस तरह से अभी एक सवाल ये भी सामने आया था कि आमदार अब्दुल सत्तार ने जो राजनीतिक कैरियर है, जो उनका शुरुआत की थी, वो यशवंत नगर यानी झोपड़पट्टी, वहां से शुरुआत की थी, और वहां के नौजवानों के रोजगार के बारे में सवाल किया गया है कि अभी भी वहां पे रोजगार के जरिए नहीं दिए गए हैं। वो रोजगार सब तक पहुंचे नहीं होंगे, तो रोजगार तो सबको मिल रहा है यहाँ जी। तो यहाँ पर रोजगार मिलने का क्या जरिया है, बता सकते हैं आप? अभी देखो खड़गपुर का पानी आ जाता, खड़गपुर अभी MIDC का मुद्दा उठाए थे सब जी, MIDC मंजूर करके लाए थे, MIDC बन जाती जी तो बहुत सारे तरुण जो पीढ़ी है उनको काम मिल जाता। पर यहाँ के कुछ लोग हैं जो आमदार अब्दुल सत्तार साहब जो करना चाहते हैं तो बीच में कहते भी रुकावट लाते हैं जी जी। MIDC को रुकावट लाने का काम विरोधकों ने किया, आपने भी देखा बहुत सारे मोर्चे निकले। क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट की जमीन है और कुछ जमीन शेतकरों की जा रही थी थोड़ी बहुत, पर बहुत सारी जमीन ये गायरान थी और वो ताबे में लेके वहाँ MIDC का काम होने वाला था, क्योंकि खड़गपुर का पानी अपने पास बहुत आने वाला था और आज MIDC को पानी की बहुत गरज रहती है। वो हिसाब से ही उन्होंने अगला प्लानिंग करके खड़गपुर का पानी अपने शहर के लिए भी लाया था, ग्रामीण के भी लाया था और MIDC को भी लाया। वो MIDC अगर बन जाती तो शायद ही यहाँ पर बहुत सारे जो युवक है उनको रोजगार मिल जाता था। जी जी जी। अभी जनता का ये भी कहना है कि जो भी विकास हो रहा है सिल्लोड का, जैसे आमदार अब्दुल सत्तार कर रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया कि MIDC एरिया, तो यहाँ पर जो उनके रिलेटिव्स है, उनके रिलेशन में है, सिर्फ उन्हीं को ही रोजगार मिलता है और दूसरों को नहीं मिलता है। इस शिकायत के बारे में आपकी क्या राय है? अगर घर में बैठकर और आप बोलते हैं भगवान मेरे को पैसे ला के देगा, वो होता नहीं, उसको मेहनत ही करना पड़ती है। आप अगर मेहनत करके करेंगे और आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो आप बोल सकते, समझो युवक बोल सकता है जी। ऐसा नहीं है कि फैमिली के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, हमारे जैसे भी उनके पास में बहुत सारे कार्यकर्ते जो हमारे माध्यम से हम हमारा काम करते हैं। मैं भी बिल्डरशिप लाइन में हूँ जी जी, मैं प्लॉटिंग का धंधा करता हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम पड़ते हैं नगर परिषद में, तो मेरे भी काम हो जाते हैं बहुत सारे, तो मुझे भी सपोर्ट दे जैसा ही है। नगर पालिका में अगर मैं क्षेत्र के अंदर कोई भी काम करना है नगर पालिका क्षेत्र में, तो हर चीज लगती है, नगर पालिका की परमिशन लगती है। लेआउट बनाना है तो नगर परिषद का लेआउट मंजूर करने के बाद ही अपन यहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर आप करेंगे नहीं और घर में बैठ के अगर आमदार अब्दुल सत्तार साहब को दोष देंगे तो ये संख्या बहुत है,
जी जी। ये मेरे हिसाब से 50% के ऊपर संख्या है जी जो नाम रखने वाली है। जी जी जी। कल जो मेड़ावा हुआ उसमें बहुत सारी पब्लिक आई, और इस पब्लिक को लेकर जो कुछ लोग हैं वो ये ख्याल करते हैं कि ये पब्लिक आमदार अब्दुल सत्तार से मोहब्बत करती है इसलिए आई है, और कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि ये वो पब्लिक है जिनको पैसे देकर बुलवाया गया है। तो इस पर आपकी मैं बोलता हूँ ना, अभी मैं आपका इंटरव्यू चालू होने के पहले मैंने खेत में बात किया जी। 800 रुपए रोज देने के बाद में भी मजूर नहीं मिल रहा जी, जेंट्स भी नहीं मिल रहा और लेडीज भी नहीं मिल रही जी। 800 रुपए रोज जिसको अभी मिल रहा है वो मेरा क्यों आता था कि उधर रोज से जाता था 800 रुपए के लिए उधर जाता था ना। आमदार अब्दुल सत्तार साहब का प्रेम था, कार्यकर्ता था, इसलिए वो पूरा काम छोड़कर वहां पर मेड़ावे को आए। ये छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जी जी। और उतना वो आदमी ने इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ते एकदम जोड़ के रखा है, दिल से जोड़ के रखा है, और उस पर मोहब्बत करने वाले लोग बहुत है। जी जी। अच्छा सुदर्शन अग्रवाल जी, जैसा कि पूर्णा नदी है उसके ऊपर जो बैरेजेस है तो उसका क्या मामला है, उसके ऊपर स्टे भी लाया गया है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ के जो विरोधी है, मतलब विरोधी बोलूंगा उनको, वो अभी हमारे साथ में सत्ता में भी है जी, पर वो जो काम आमदार अब्दुल सत्तार साहब जो हित का, शेतकरी के हित का करना चाहते हैं उसमें रुकावट लाने का काम हमेशा कुछ लोग करते हैं यहाँ जी जी। यहाँ के माजी आमदार सांडू पाटिल लोखंडे साहब ने जी जो बैरेगेजेस आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने मंजूर किए थे जी उनके कार्य क्षेत्र में, जब वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और वो बैरेगेज अगर भवन से अपने जो पूर्णा नदी का है वहां से अगर बन जाता था तो बहुत सारा शेतकरी वर्ग हजारों हेक्टर जमीन बागायत हो जाती थी। और बागायत हो जाती थी तो जैसे कन्नड़ के आमदार थे हर्षवर्धन जादव के पिताजी, उनका नाम लिया जाता है आज भी जी जी, वैसा आमदार अब्दुल सत्तार का नाम होता था। उसको नाम नहीं होना करके ये बैरेजेस को यहाँ के कुछ लीडरों ने, माजी आमदारों ने जाकर कोर्ट में जाके उस पर स्टे लिया था जी जी। अब वो विकास, आमदार अब्दुल सत्तार साहब विकास करते हैं और ये विकास को खोड़ा करने का काम यहाँ के कुछ राजकीय क्षेत्र के लोग करते हैं। यानी आपसी रंजिश को बढ़ावा देने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन वो काम शेतकरियों के लिए फायदेमंद, फायदे का था बोले तो बहुत, लेकिन वो आपसी रंजिश है उनका काम जो है तो रुक गया, जो शेतकरियों के लिए फायदेमंद था, और वो काम कर रहे थे आमदार अब्दुल सत्तार। अच्छा, आपको लगता है कि आमदार अब्दुल सत्तार जो भी काम करते हैं वो अपने नाम के लिए करते हैं? नहीं, नाम के लिए करते थे तो ज्यादा दिन वो विषय नहीं रहता। ये आदमी जो है ये एक लड़ाऊ जो बोलते हैं ना राजकीय क्षेत्र में, जिद्दी बना उनके अंग में, और जो काम हाथ में ले लिया उन्होंने वो छोड़ते नहीं। अभी बैरेजेस का मैंने आपको बोला, वो बैरेजेस भी बना के ही रहेंगे। अच्छा, बैरेजेस थोड़ा सा उसको टाइम लग गया, पर मुझे नहीं लगता आने वाले ये समय में 2-4 महीने 5 महीने में हमारी चर्चा हुई थी जी जी, तो वो तो बनना ही है बोले, तो मैं बना के ही रहूंगा, ऐसी जिद उनमें है, और जो काम हाथ में लेते वो पूरा करके छोड़ते। अच्छा, अभी नेशनल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है तो वहां पर कुछ जमीनें कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं प्लॉटों को लेकर के, वहां पर कुछ लोगों के प्लॉट हड़पे हुए, सादी जबान में मैं कह दूं तो इस पर आपकी क्या राय है? एक तरफ फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है और एक तरफ जमीन हड़पने का काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? मैं आपको बोलता हूँ वो कि जिस तरीके से इस प्रकरण को मोड़ दिया गया, अच्छा, पेपर वर्क जो बोलते हैं जी जी, आपने जमीन दी, हाँ, वो जब चारानी की थी, आज वो जमीन हो गई 1.25 रुपए की, और आप बड़ा आदमी है, थोड़ा विरोध करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ अपने झोले में ही गिरेगा। इस हिसाब से कुछ लोग वहां पे विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्होंने डॉक्यूमेंटली करके दिए हुए प्लॉट हो। ये मैंने भी देखा है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे हमारे खास मेहमान को, सुदर्शन अग्रवाल जो शिवसेना जिला संगठक हैं। बहुत सारी बातें उनसे खुलकर सामने आई है। कुछ ऐसी बातें थी जो आमदार अब्दुल सत्तार पर इल्जाम थे, वो भी उन्होंने क्लियरली बताया और वो खुद उसके गवाह भी है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से आमदार अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि चाहे जिला परिषद का इलेक्शन हो, पंचायत समिति का हो, और यहाँ के जो सदस्य हो या नगर परिषद के नगर सेवक हो, ये 100% जो है तो शिवसेना शिंदे गट के ही रहने वाले हैं, इस तरह का उन्होंने दावा किया। और इस दावे को गवाही देते हुए
शिवसेना जिला संगठक सुदर्शन अग्रवाल ने भी सही बताया है, और वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि ये उनके काम है, कामों की वजह से ही उन्हें इतना हिम्मत आती है, और वो बिल्कुल इस तरह से कहते हैं कि वो होगा ही। तो नाज़रीन, ये थे सुदर्शन अग्रवाल। अगर आपको कमेंट्स में कोई बात कहना है, कोई बात पूछना है, तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि संविधान के और कानून के दायरे में आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। किसी मेहमान के लिए कोई अपशब्द, हम भी उस बात के खिलाफ है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। और आपका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूं और अदा करते रहूंगा, क्योंकि आपके तरफ से हमारे इस नए एपिसोड जो पॉडकास्ट के जरिए से शुरू किया गया है, जिसका नाम है चाय पे चर्चा, तो बहुत ही मोहब्बतें मिल रही है, बहुत ही आपकी तरफ से हमें दुआएं भी मिल रही है। मैं भी अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि आपकी यूं ही मोहब्बतें और दुआएं मेरे साथ बनी रहें, और अगले मेहमान के लिए आप नाम बताएं कि अगला मेहमान आप किसको देखना चाहते हैं, किसका चेहरा देखना चाहते हैं, तो जरूर हम अगले मेहमान को उसी को बुलाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। अब तक के लिए हम जो है तो सुदर्शन अग्रवाल जी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कल सुदर्शन अग्रवाल ये आमदार अब्दुल सत्तार के साथ ही सफर में थे, और हमारा वीडियो शूट करने का टाइम रात में 7:30 बजे का था, लेकिन अभी सुबह में शूट किया जा रहा है, क्योंकि जो वादा किए थे वो वादा उन्होंने निभाए। जैसे ही घर पर पहुंचे, घर पर वो फ्रेश हुए और हमारे पास में वो आ पहुंचे, इसलिए हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आज वक्त बहुत कीमती है और वो निकाल कर किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और देखते रहिए चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा, और कॉन्सेप्ट है मोहम्मद लातूरकर।